22 तारीख को आरके सिंह में यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी, आरके सिंह की भी उपस्थिति होने वाली है। आरके सिंह भी हम लोगों के सांसद हैं और यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो उनका यहाँ भी उपस्थिति होगा और निश्चित रूप से उनको आना है और वो रहेंगे। आरके सिंह जी का देखिए इतना बढ़िया रमना मैदान अभी सज धज के तैयार हो रहा है, इनमें उनकी भी बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लाइट सबको ये अयोध्या तो जा नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया भी गया है कि 22 तारीख को लोग वहाँ न पहुँचे, तो जिनके मन में उल्लास है कि हम रामलला के उस कार्यक्रम के साक्षी बने, तो उनके लिए यहाँ आरा शहर में बीच में जो ख्याति प्राप्त रमना मैदान है, यहाँ श्री रामचरितमानस जी का नवाह पारायण पाठ 14 जनवरी से ही शुरू करा है। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग देख रहे थे कि खुद तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन कर रहे थे। तो विषय ये नहीं है कि क्या कह रहे हैं, विषय का ये है कि आप जो जहाँ जिस शब्द का उपयोग करना है करिए। आपको अस्पताल बनाना है, हम पूरा राम भक्त आपके साथ है, बनवाइए अस्पताल, लेकिन जहाँ हमारा आस्था है वहाँ आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बच्चा। आइए हम आरा के रामना मैदान में हैं। यहाँ जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, उसी प्रकार आरा के रामना मैदान में आरके सिंह के द्वारा, मेरे जो आरके सिंह सांसद है आरा लोकसभा से, उनके द्वारा यहाँ कुछ रामलीला या हनुमान जी के कथा हो रहा है। वहाँ पूरा जिला वासियों के सहयोग से यहाँ रामना मैदान में राम कथा या हनुमान जी का कुछ कथा हो रहा है। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। बाबा ही के द्वारा ही यहाँ से राम कथा हो रहा है, तो क्या बोलिएगा बाबा? जय श्रीमन नारायण। क्या पूछना क्या चाहते हैं ये बताइए। पूछ रहे हैं कि यहाँ 22 तारीख है, क्या क्या यहाँ योजना किया गया है? 22 जनवरी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो नया मंदिर अयोध्या में बना है, समस्त देशवासी के हर्षोल्लास के साथ वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में ही हर जगह हर्षोल्लास है। अब सबको ये अयोध्या तो जा नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया भी गया है कि 22 तारीख को लोग वहाँ न पहुँचे, तो जिनके मन में उल्लास है कि हम रामलला के उस कार्यक्रम के साक्षी बने, तो उनके लिए यहाँ आरा शहर में बीच में जो ख्याति प्राप्त रमना मैदान है, यहाँ श्री रामचरितमानस जी का नवाह पारायण पाठ 14 जनवरी से ही शुरू कराया गया है और 16 जनवरी से राम कथा हो रही है। और दोनों कार्यक्रम 22 तारीख को पूर्णाहुति और भोज भंडारे के साथ। तो एक तरह से ये माने कि हम लोग जो वहाँ जो प्रोटोकॉल है, जहाँ बड़े बड़े वीवीआईपी आ रहे हैं, वहाँ सामान्य जन नहीं जा सकते, तो उसी तरह के एक उत्सव का आयोजन करके यहाँ पे उसी खुशी को हम सब अपने अनुसार मना रहे हैं। यहाँ पे रामलला सर्वत्र हैं। राम तो ये है नहीं कि केवल अयोध्या में ही है, क्योंकि सारा धरातल के वो स्वामी हैं, 14 भुवन के स्वामी है, पृथ्वी लोक पे उनका अखंड राज है। तो यहाँ भी सुबह से ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य अनुष्ठान, मानस जी का पाठ और ठीक 3 बजे से 6 बजे संध्या तक राम कथा की जाती है, जिसमें हमें सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये 3 से 6 14 तारीख से 22 तारीख तक हो रहा है। 14 से मानस नवाह पारायण शुरू है, कथा 16 तारीख से हो रही है, क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व था, तो और भी कुछ व्यस्तताएं थी, तो 16 से कथा प्रारंभ है। आज कथा का दूसरा दिवस है, 17 तारीख है आज, और ये कथा 22 दिन, मतलब 7 दिन कथा चलेगी और पारायण 9 दिन का है, 14 से 22 तक का। और 22 को प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। 22 तारीख के कौन कौन आ रहे हैं? ये तो व्यवस्थापक मंडल बताएंगे कि कौन आ रहे हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं। बाकी हम लोग तो कथा करने आते हैं। ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 3 बजे से 6 बजे तक? हाँ, 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा। तो यही थे पुजारी जी, देख रहे थे, बन के तैयार हो गया है पूरा स्टेज। श्री राम लाल कथा प्रणाम प्रतिष्ठा यहीं पे होगा 22 तारीख के। अभी कथा हो रहा है। आइए कुछ पब्लिक से भी बात करेंगे। कैसे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? कैसा लग रहा है, पूरा हम लोगों का मंच पंडाल सारी व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं। पूरे नगर को हम लोग राममय करने की तैयारी कर रहे हैं। अब कैसा लग रहा है कैसे बताएं? तो आप लगा श्री राम जी का हो और ये पूरा जो कार्यक्रम है राम भक्तों का है। कोई
पार्टी या कोई ऐसा संगठन? नहीं नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मंदिर मान ले बन रहा है, काथा हो रहा है, उससे बढ़िया होता है कि अस्पताल बनता। उस पर नहीं, क्या बोलेंगे? अस्पताल तो महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन पे आप जानते होंगे, हाँ। महावीर मंदिर पटना जंक्शन पर केवल एक मंदिर 4-4 अस्पताल चलाता है, और अस्पताल भी ऐसा जो कि सरकारी पैसे और सरकारी शुल्क पर प्राइवेट से भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है। तो अगर हम अपने आस्था के केंद्र में जहाँ भगवान बसते हों, वहाँ अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम समर्पण भी करते हैं। तो जहाँ समर्पण होगा वहाँ ऐसे धार्मिक सेवा के कार्य होते रहते हैं। तो अभी मंदिर की जहाँ आवश्यकता है, जहाँ हमें पूजा पाठ करना है, उसके लिए तो भगवान को स्थापित करना होगा। अब विषय ये है कि अगर हम राम जी की कृपा से स्वस्थ रहेंगे तो अस्पताल की आवश्यकता क्यों है? स्वस्थ रहने के लिए हम लोग भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें स्वस्थ रखिए। तो ये प्रार्थना कहाँ करेंगे जब मंदिर नहीं होगा तो? अब आप चाहते हैं कि सभी लोग बीमार रहें और अस्पतालों में जाते रहें, तो इसकी चिंता तो वही करे जो लोगों को अस्पताल भेजना चाहते हैं। हम तो इसलिए चिंता कर रहे हैं भगवान की कि भगवान जहाँ बसते हैं वहाँ हम जाएं और उनसे कहें कि हमें निरोग रखिए, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखिए, हम स्वस्थ रहें, अस्पताल जाने की चिंता ही नहीं होगी। आपको जो हॉस्पिटल के जरिए माने राम मंदिर भी बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। सबका अपना अपना अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और सबकी व्यवस्थाएं की अपनी जीवन में ज़रूरत है। जैसे हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो हवा तो आपको निःशुल्क मिलती है, जल भी निःशुल्क मिलता था, लेकिन समय का परिवर्तन देखिए, अब तो जल भी खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं लोग बना रहे हैं, कुछ दिन में हवा भी खरीदना पड़ेगा। तो सबकी अलग अलग व्यवस्था है ना। जहाँ हमको पूजा करना है तो पूजा करने के लिए अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? तो निश्चित ही मंदिर जाएंगे। अच्छा, जो कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग देख रहे थे कि खुद तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन कर रहे थे। तो विषय ये नहीं है कि क्या कह रहे हैं, विषय का ये है कि आप जो जहाँ जिस शब्द का उपयोग करना है करिए। आपको अस्पताल बनाना है, हम पूरा राम भक्त आपके साथ है, बनवाइए अस्पताल। लेकिन जहाँ हमारा आस्था है वहाँ आप मंदिर बनने दीजिए। अच्छा, यहाँ 22 तारीख के यहाँ कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम राम भक्तों का कार्यक्रम है, और जो भी राम भक्त होंगे वो हमने थीम दिया है कि राम आएंगे तो रमना सजाएंगे, पूरे आरा को अयोध्या बनाएंगे। इसी थीम पे ये पूरा कार्यक्रम है। चूँकि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, और दिवाली आज भी हमारे सनातन हिंदू उसी तिथि को मनाते हैं। तो इस बार तो 550 वर्षों के बाद अपने महल में अपने श्री राम आराध्य प्रभु का प्रवेश हो रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी धमक होनी चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा उत्सव होना चाहिए कि लगे कि नहीं, प्रभु श्री राम अपने महल में वापस आ रहे हैं। तो हम लोग भी उसी उपलक्ष्य में उस उत्सव को, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ऐसे उत्सव को यहाँ मना रहे हैं, जिसमें अभी 14 तारीख से मानस पाठ यहाँ पे शुभारंभ हो गया है। और मानस जो नवा पाठ होता है, मानस पाठ नवा के साथ शुरू हो गया है, जो 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें सुबह 10 बजे से मानस पाठ होता है, 3 बजे से अभी देखिए आपके सामने प्रवचन शुरू हो रहा है, और शाम को 6 बजे आरती होती है। और ये जो कार्यक्रम है 21 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को 12 बजे के करीब में यहाँ पूर्णाहुति होगी। उसके बाद बनारस से आए हुए गणों के द्वारा श्री राम जी की आरती, उसके बाद शंखनाद, फिर डमरू वादन, और हमारे जो राम भक्त अभी तक राम जी के कामों में लगे हुए, जिन्हें हम कार सेवक कहते हैं। कार सेवक यानी जो निःशुल्क और निस्वार्थ राम जी की सेवा करते हो या किसी भी प्रकार के कार्य में लगे हों, ऐसे लोगों को लगभग 200 की संख्या, उनको हम इस मंच से सम्मानित करेंगे। और उसके बाद ये हवन पूजन व्यवस्था के बाद यहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार लोगों के लिए हम लोगों ने प्रसाद और भंडारे की भी व्यवस्था की है। यहाँ भरत जी का भंडारा होगा। तो ये पूरा जो व्यवस्था है ये राम भक्तों की व्यवस्था है। इसके लिए राम भक्त दिन रात लगे हुए हैं कि ये जो अपना उत्सव है ये घर घर में मने। ऐसे तो हम लोगों ने आह्वान किया है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हर घर में दिवाली मने और हर मंदिर में राम जी का ये उत्सव मने। लेकिन ये जो माहौल है, थोड़ा इस माहौल को हम लोग
बृहत रूप से चाहते हैं कि आरा नगरी राम भक्तों की नगरी है, और जो आरा नगर में रामनवमी महोत्सव और शोभा यात्रा होती है उसका पूरे देश में नाम है, पूरे देश में उसको लोग जानते हैं। तो रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का कल्पना किया गया, लेकिन इस आयोजन में अपना पूरा जो राम जी के जितने भक्त हैं अपने आरा नगर में, पूरे भोजपुर जिले में सब लगे हुए हैं। तो इसमें किसी पार्टी और अन्य व्यवस्थाएं के बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग को सोचना ये है कि राम का काम है तो बोलो जय श्री राम। 22 तारीख को आर के सिंह में यहाँ पहुँचने वाले हैं जी, आर के सिंह की भी उपस्थिति होने वाली है। आर के सिंह भी हम लोगों के सांसद हैं और यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो उनका यहाँ भी उपस्थिति होगा और निश्चित रूप से उनको आना है और वो रहेंगे। आर के सिंह जी का देखिए इतना बढ़िया रमना मैदान अभी सज धज के तैयार हो रहा है, इनमें उनकी भी बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लाइट देख रहे हैं, शाम को आप आएंगे तो देखेंगे बहुत ही डेकोरेटिव और सौंदर्यपूर्ण ये रमना मैदान लग रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे सांसद के द्वारा दिया गया है, ये हम लोग आभारी हैं उनका। तो आप देख रहे थे रामना मैदान से, आइए थोड़ा दिखाइए। पूरा टेंट उंट लगा हुआ है, पूरा सज गया है रामना मैदान, भगवा है पूरा। दिखाइए पूरा टेंट, कथा सुनने के लिए 22 तारीख के यहाँ आर के सिंह भी आएंगे। पूरा भगवा ही दिखाई दे रहा है, पूरा इधर भी स्टेज बना हुआ है।